आयुष्मान फर्जी बड़ा पकड़ा गया है, क्या है? देखिए, आज दिनांक 19/8/2026 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाने व पैसे ऐंठने आयुष्मान योजना के धन को अवैध रूप से प्राप्त कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 5 साथी सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके कब्जे से 7 अदद मोबाइल फोन, 13 अदद कूटरचित आयुष्मान कार्ड, 6 अदद कूटरचित आधार कार्ड, 22 कूटरचित छायाप्रति राशन कार्ड व 2700 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं: आबिद पुत्र भूरे खां निवासी थाना भोजीपुरा क्षेत्र, सलमान व अफरोज निवासी थाना भोजीपुरा क्षेत्र, अरमान पुत्र इस्लाम निवासी थाना क्षेत्र इज्जतनगर तथा देश रत्न निवासी थाना क्षेत्र देवरंगिया। इन 5 अभियुक्तों को पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय के विवेचना में भेजा जा रहा है। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार था कि ये फर्जी आधार कार्ड तथा फैमिली आईडी फर्जी कूटरचित, उसमें फर्जी नाम शामिल करके इसको अपलोड करके आयुष्मान कार्ड फर्जी बनाते थे और उसको अस्पताल में यूज करके मरीज जो अपात्र होता था उसका भी इलाज करवाते थे और उसकी एवज में, जैसे इलाज 2 लाख का है तो 50,000 या 45,000 रुपए 50,000 रुपए उसकी एवज में मांग के और खुद रख लेते थे और उसको ये आश्वासन देते तुम्हारा फ्री में इलाज हो जाएगा। इस तरीके से फर्जीवाड़ा करते थे और सरकार को चूना लगाते थे। देखिए, विगत कई महीनों से ये कार्य कर रहे हैं ये, और इनसे गहनता से पूछताछ जारी है। इसमें और भी कुछ सदस्य शामिल हैं, इन 5 के अलावा भी, जिनके तलाश जारी है। और पूरा मोडस ऑपरेंडी और ऊपर से खास तौर से जो अप्रूविंग अथॉरिटी है या इनके ऊपर कौन इस पे काम करता था, ये सब चीजों पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। देखिए, इनके जो बताए अनुसार अभी इनकी जानकारी में है, इस लोकल लेवल की कूट रचना और ये सब करके और अस्पताल तक इनकी पहुंच थी। अस्पताल से जो अप्रूविंग अथॉरिटी है और जो अस्पताल जब अपलोड करता है इसके पेमेंट के लिए, उसके आगे के जो चेन है उस पर अभी हम लोग विवेचना जारी रखे हुए हैं। कुछ नाम आए हैं जो कुछ संभल के कुछ व्यक्ति हैं और कुछ 1-2 व्यक्ति उनसे लिंग लखनऊ के हैं। इन सब पे हम लोग जांच करेंगे। जैसे विवेचना में आगे चीजें आएंगी वो आपसे अवगत करा जाएगी। देखिए, इनसे पूछताछ के क्रम में ये चीजें भी आई हैं कि अन्य अस्पतालों में भी ऐसे कार्य हो रहे हैं और उसमें गहनता से हम लोग जांच कर रहे हैं। अन्य अस्पतालों की कोई चीज आएगी या बरेली की कोई संलिप्तता आएगी, उससे भी हम लोग आगे खुलासा करेंगे। देखिए, ये तो अभी न्यायमूर्ति का श्री राम मूर्ति की स्थिति इन्होंने बताई है, लेकिन अन्य अस्पतालों का जो इन्होंने लिया, जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते उसका भी हम देखिए, फैमिली आईडी में ये नाम इंक्लूड करते थे और उसका प्रिंट निकालते थे, फर्जी तरीके से इंक्लूड करके उसका प्रिंट निकालते थे, प्रिंट को अपलोड कर देते थे आयुष्मान ऐप पर और उसके साथ आधार कार्ड जेन्युइन लगाते थे जिससे बायोमेट्रिक्स इनकी अप्रूव हो जाए। और फिर जो आयुष्मान कार्ड फर्जी बनता था उसमें बायोमेट्रिक अप्रूव होता था और उस अप्रूव्ड बायोमेट्रिक के आधार पर इनका इलाज होता था। इलाज के एवज में ये जितना इलाज रहता उसका कुछ परसेंटेज ये अपना पैसा पहले से ले लेते थे और इस तरीके से ये कार्य करते थे। देखिए, इस विषय में हमारी विवेचना भी प्रचलित है। इनके बताए अनुसार ये अस्पताल में जब ये अपना आयुष्मान कार्ड देते थे तो अस्पताल में एक व्यक्ति नितिन है जिससे इनकी पहले से बातचीत थी और वो सारे कार्य वो कराता था। अब वो नितिन आने पे हमें आगे की लिंक पता चलेंगे। देखिए, आधार कार्ड इनका वैलिड रहता था। आधार कार्ड में एड्रेस वगैरह चेंज करके फोटोकॉपी लगा के उसको अपलोड करते थे। तो जब बायोमेट्रिक्स इसकी देखी जाती थी तो बायोमेट्रिक्स इसकी 100% करेक्ट थी। देखिए, इनसे 13 फर्जी आयुष्मान कार्ड अभी बरामद हुए हैं और ये कुछ महीनों से काम कर रहे थे। अभी इनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है, सूची मांगी गई है पूरी, जितने भी इलाज हुए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा और पात्र अपात्र के बारे में डिटेल में विवेचना में समाहित किया जाएगा। अभी तक 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और अभी एक अभियुक्त नितिन और एक नरेश, इनकी हमें तलाश है और इसके अतिरिक्त भी कुछ लोग इसमें हो सकते हैं जिनको फर्दर विवेचना के क्रम में लाया जाएगा। देखिए, भोजीपुरा के एक अस्पताल के बाहर ये एम्बुलेंस का कार्य करते थे और उस एम्बुलेंस के कार्य करते ही ये मरीजों की तलाश करते थे। जो मरीज अस्पताल से लौटाए जाते थे कि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, आपका इलाज यहाँ फ्री में नहीं हो पाएगा, उनको ये तलाश करके उनको ये प्रलोभन देते थे कि हम आपका इतना पैसा देंगे तो आयुष्मान कार्ड बना देंगे और फिर उसके बाद ये मिलीभगत करके इलाज भी कराते थे अपात्र व्यक्तियों की।
क्योंकि एक वादी जो जिस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस के पास एक वादी आया हरप्रसाद, जिनसे इन्होंने 47,000 रुपए लिए, उसका फर्जी एक आयुष्मान कार्ड बनाया, उससे उसका इलाज ऋषिकेश एम्स में नहीं हो पाया, जिसके बाद उसने शिकायत की और ये पूरा भांडाफोड़ हुआ।